श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजबन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी नरी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी नरी हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री राधे। श्री नामदेव जी की भगवत भक्ति और गौ भक्ति। एक बार मुसलमानों के राजा सिकंदर लोदी ने श्री नामदेव जी को बुलाकर कहा कि आप भगवान से मिले हैं, उनका दर्शन करते रहते हैं, ऐसा मैंने सुना है, तो हमें भी भगवान से मिला दीजिए और कुछ विचित्र चमत्कार दिखलाइए। श्री नामदेव जी ने कहा कि यदि हम में कोई शक्ति या चमत्कार होता तो फिर खाने के लिए दिन भर धंधा ही क्यों करते। किसी प्रकार दिन भर धंधा करने से जो भी कुछ मिल जाता है उसे संतों के साथ बांट कर खाता हूँ। उन्हीं संतों की सेवा से, प्रताप से लोग मुझे भक्त कहते हैं और दूर दूर तक मेरा नाम फैल गया है। तभी आपने भी हमें यहाँ अपने दरबार में बुलाया है। यह सुनकर बादशाह ने कहा, आप इस मरी हुई गाय को जीवित कर दीजिए और अपने घर को जाइए, नहीं तो कारागार में रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम झूठे भक्त बनकर लोगों को ठगते हो। श्री नामदेव जी ने सहज भाव से एक प्रार्थना का पद गाकर गाय को जीवित कर दिया और प्रभु कृपा का अनुभव करके सुखी हुए। यह देखकर बादशाह अति प्रसन्न हुआ और श्री नामदेव जी के चरणों में पड़ गया। वह विचित्र चमत्कार देखकर बादशाह ने श्री नामदेव जी से कहा कि आप कृपा करके कोई देश या गांव ले लीजिए, जिससे मेरा भी कुछ नाम हो जाए। श्री नामदेव जी ने उत्तर दिया कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। फिर बादशाह ने एक मणि जड़ित शैया इनको दे दी। श्री नामदेव जी उसे अपने सिर पर रखकर चलने लगे। तब बादशाह ने कहा कि 10-20 आदमी मैं आपके साथ भेजता हूँ, वे इस पलंग को ले जाएंगे और आपके निवास स्थान तक पहुँचा देंगे। नामदेव जी ने बिल्कुल मना कर दिया और कहा कि यह भगवान के शयन का पलंग है, मैं उनका सेवक हूँ, अतः मुझे ही अपने सर पर रखकर ले जाना चाहिए। आगे चलकर श्री नामदेव जी ने विचारा कि यह मूल्यवान वस्तु है, इससे अनेक संकट आ सकते हैं, भजन में भी बाधा हो सकती है। इस कारण मार्ग में श्री यमुना नदी के अथाह जल में उस पलंग को डाल दिया। राजा को इसकी सूचना मिली तो वह चौंक कर आश्चर्य में पड़ गया। सिपाहियों से कहा, उन्हें शीघ्र बुला कर लाओ। श्री नामदेव जी फिर आए और बोले कि अब क्यों बुलाया। तब बादशाह ने कहा कि जो पलंग मैंने आपको दे दिया है, जरा उसे यहाँ लेकर कारीगरों को दिखा दीजिए, उसी प्रकार का एक नया दूसरा बनवा दूंगा। श्री नामदेव जी बादशाह को लेकर नदी पर आए और जल में प्रवेश करके और उससे भी मूल्यवान निकाल कर पलंग डाल दिए और बादशाह से बोले, आप अपना पलंग पहचान लीजिए। यह देखकर बादशाह अपनी सुध खो गया और वह नामदेव जी के चरणों में नतमस्तक हो गया। बोलो श्री राधे राधे। जय श्री राधे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में राधे राधे लिखना मत भूलना। जय श्री राधे।